जरूरी है। नमस्कार, MNS न्यूज लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अर्शी अंसारी। आइए देखते हैं देश और दुनिया की तमाम खबरें। पीएम के पेट से पीएम, सीएम के पेट से सीएम या मंत्री के पेट से मंत्री पैदा नहीं होता, गडकरी। कैंसर पीड़ित दिव्यांशु का जन्मदिन मनाने चॉकलेट लेकर अस्पताल पहुंचे गहलोत। देश देखेगा तालिबान जैसी स्थिति, केसीआर ने भाजपा पर साधा निशाना। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। पीएम के पेट से पीएम, सीएम के पेट से सीएम या मंत्री के पेट से मंत्री पैदा नहीं होता, गडकरी ने ऐसा क्यों कहा? जी हां, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने नागपुर में भारतीय जनता पार्टी के स्नेह सम्मेलन में अजब गजब बयान दिया है। गडकरी ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता की पार्टी है, पिता पुत्र की पार्टी नहीं है। साथ ही उन्होंने विपक्ष पर तंज कसते हुए हिदायत भरे लहजे में कहा है कि पत्नी का टिकट पति को नहीं मांगना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी में पीएम के पेट से पीएम, सीएम के पेट से सीएम या मंत्री के पेट से मंत्री पैदा नहीं होता। जी हाँ, गडकरी ने कहा गर्व है बीजेपी का हिस्सा हूँ। जी हाँ, गडकरी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी पिता पुत्रों की पार्टी नहीं है, इसका उन्हें गर्व है कि वे इस पार्टी के सदस्य हैं। उन्होंने बताया कि एक आम कार्यकर्ता थे, उनके हैंड राइटिंग अच्छी नहीं थी, इसलिए दीवारों पर नारे लिखने की वजह सफेद पुलाई का काम ही करते थे। जी हाँ, दीवारों की पुताई करने वाले कार्यकर्ताओं को भी भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष बनाने का मौका मिला है। गडकरी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के पीएम के पेट से पीएम, सीएम के पेट से सीएम या मंत्री के पेट से मंत्री पैदा नहीं होता। उनकी पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है और इसमें मालिक आम जनता है। जी हाँ, किसी का बेटा या पति होना गुनाह नहीं है। जी हाँ, गडकरी ने कहा कि किसी का बेटा या पति होना गुनाह नहीं है, लेकिन पत्नी का टिकट पति को या बेटे का टिकट पिता को नहीं मांगना चाहिए। लेकिन अगर जनता मांग की कि इनके बेटे को टिकट दे दो तो ज़रूर विचार करेंगे, मगर आजकल ऐसा होता नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की परंपरा नहीं है, लेकिन कांग्रेस का अध्यक्ष एक ही परिवार से होता है, ऐसा काफ़ी समय बाद हुआ है। जी हाँ, कि कांग्रेस में राष्ट्रीय अध्यक्ष परिवार के बाहर का है। कैंसर पीड़ित दिव्यांशु का जन्मदिन मनाने चॉकलेट लेकर अस्पताल पहुंचे सीएम अशोक गहलोत। पत्र लिखकर जताई थी ये इच्छा। जी हाँ, कैंसर पीड़ित 5 साल के दिव्यांशु ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को पत्र लिखकर अपने जन्मदिन पर मिलने की इच्छा जताई थी। उनकी विश पूरी करने के लिए अशोक गहलोत रविवार को JK लोन अस्पताल पहुंचे। मुख्यमंत्री दिव्यांशु के लिए चॉकलेट से भी लेकर गए थे, लेकिन सर्जरी की वजह से दिव्यांशु बेहोश था। गहलोत ने परिजनों को और डॉक्टरों से दिव्यांशु की स्वास्थ्य की जानकारी ली। इसके बाद मुख्यमंत्री ने कहा कि दिव्यांशु का संपूर्ण इलाज सरकार जिम्मेदारी से कराएगी। सीएम ने ट्विटर पर क्या लिखा? जी हाँ, दिव्यांशु से मुलाकात के बाद सीएम गहलोत ने ट्वीट करके लिखा, भावुक क्षण सीकर के दौरे पर मुझे दिव्यांशु का एक भावुक पत्र मिला। इस पत्र में कैंसर पीड़ित बालक दिव्यांशु ने अपनी भावनाएं लिखी और मेरे साथ जन्मदिन मनाने की इच्छा जाहिर की। बेटे दिव्यांशु की जन्मदिन हमारे साथ मनाने की संद्रवना व निश्चल स्नेह के अनुपम उपहार के आगे किसी अन्य उपहार की तुलना नहीं की जा सकती। आज JK लोन हॉस्पिटल जाकर दिव्यांशु से उनके जन्मदिन पर मुलाकात की। दिव्यांशु का संपूर्ण इलाज सरकार जिम्मेदारी से कराएगी। जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आपके शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना करता हूं। आप सब भी दिव्यांशु के लिए दुआ कीजिए। जी हाँ, पिता ने सीएम को दिया था पत्र। अशोक गहलोत ने 9 जून को सीकर जिले के खंडेला तहसील का दौरा किया था। इस दौरान दिव्यांशु के पिता राजेंद्र कुड़ी ने उनके अपने 5 साल के कैंसर पीड़ित बेटे दिव्यांशु की ओर से पत्र दिया था। इस पत्र में दिव्यांशु ने 18 जून को अपने जन्मदिन पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मिलने की इच्छा जताई थी। इस पत्र का संज्ञान लेने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत दिव्यांशु से मिलने अस्पताल पहुंचे। उन्होंने डॉक्टरों को दिव्यांशु की उचित देखभाल करने के दिशा निर्देश दिए और इसके शीघ्र स्वास्थ्य होने की कामना की। मुख्यमंत्री ने अस्पताल में आयोजित रक्तदान शिविर का भी निरीक्षण किया और थैलेसीमिया पीड़ित बच्चों से भी मिले। तेलंगाना के सीएम केसीआर ने भाजपा पर साधा निशाना, कहा देश देखेगा तालिबान जैसी स्थिति। जी हां, भाजपा की तेलंगाना इकाई के अध्यक्ष बंदी संजय कुमार ने रविवार को मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव को पिछले 9 वर्षों के दौरान तेलंगाना के विकास पर बहस करने की चुनौती दी है। उन्होंने कहा कि केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी भाजपा की ओर से चर्चा में भाग लेने हैं। जी हां, उन्होंने करीमनगर में संवाददाताओं से कहा मुख्यमंत्री को बहस के लिए आने दीजिए। संजय ने कहा कि मुख्यमंत्री
मुख्यमंत्री केसीआर को अपनी सरकार और केंद्र द्वारा राज्य को दिए जाने वाले फंड पर बहस करनी चाहिए। उन्होंने मांग की कि केसीआर ये भी बताए कि वो पिछले चुनाव के दौरान किए गए वादों का पूरा करने में क्यों विफल रहे और 5 लाख करोड़ रुपए की कर्ज कैसे चुकाएंगे। जी हाँ, संजय ने दोहराया कि भाजपा तेलंगाना में अपने दम पर सत्ता में आएगी। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया है कि भाजपा अच्छी योजनाओं को जारी रखेगी। उन्होंने कहा कि भाजपा कुछ बदलाव के साथ धरनी पोर्टल को भी जारी रखेगी। उन्होंने टिप्पणी की कि ये एक अच्छा कदम है, लेकिन इसका इस्तेमाल केसीआर परिवार के हितों के सेवा के लिए किया जा रहा है। जी हाँ, उन्होंने कहा कि धरनी पोर्टल के कारण जिन लोगों को नुकसान उठाना पड़ रहा है, हम उनके साथ न्याय करेंगे। भाजपा नेता कांग्रेस पार्टी के नेताओं के आरोपों को खारिज कर दिया गया है कि भाजपा बीआरएस के साथ मिली हुई है और दावा किया है कि कांग्रेस और बीआरएस के बीच गुप्त समझौता है। जी हाँ, उन्होंने कहा कि ये बीजेपी ही थी जिसमें दुब्बका और हुजूराबाद के विधानसभा चुनाव में बीआरएफ को हराया और मुनुगोडे और ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम यानी जीएचएमसी चुनाव में भी पार्टी के कड़ी टक्कर दी। वो जानना चाहते हैं कि कांग्रेस ने इस चुनाव में खराब प्रदर्शन क्यों किया। संजय ने यह भी आरोप लगाया कि बीआरएस ने कर्नाटक चुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी को धन मुहैया कराया। उन्होंने दावा किया है कि कांग्रेस सांसद कमाटिरेड्डी वेंकट रेड्डी और वरिष्ठ नेता जाना रेड्डी पहले ही कह चुके हैं कि बीआरएस और कांग्रेस हाथ मिला लेंगे। बीजेपी नेता ने कहा कि बीआरएफ और कांग्रेस की मिलीभगत इस बात से साफ है कि कांग्रेस के टिकट पर चुने गए लोग बीआरएफ में शामिल हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि केसीआर कांग्रेस और बीआरएस दोनों के उम्मीदवारों का फैसला करते हैं। ये पहले ही 30 विधानसभा सीटों में उम्मीदवारों का फैसला कर चुके हैं। संजय ने यह भी याद दिलाया है कि जब एनडीए ने एक आदिवासी महिला द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति चुनाव में उम्मीदवार बनाया था तो कांग्रेस और बीआरएस ने मिलकर उन्हें हराने की कोशिश की थी। इसी तरह की दिन भर की बड़ी तमाम खबरों से फिर कर आएगी आपका रूबरू। तब तक के देखते रहिए एमएनएस न्यूज नेटवर्क। मेरे साथ यानी अर्शी अंसारी के साथ नमस्कार।